हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपके मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट क्लास 12th में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेटा बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बेटा बोला क्या है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स दी गई है क्या ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास। तो आपने लिखा ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके बेटा, ये आ गया। फिर आप इसका क्या निकालते हैं इस क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के लिए जो हमारे पास रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। फर्स्ट रो आपने कॉलम में लिखी, सेकंड रो आप लिख रहे हैं कॉलम में, थर्ड रो आप लिख रहे हैं कॉलम में। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है हमारे पास, इसमें जो फॉर्मेट है उसमें हम लेट करते हैं। पी जो मैट्रिक्स है वो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो चलिए 1/2 पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है बेटा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -4 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और प्लस करेंगे आप इसका ट्रांसपोज ए का, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 and 2। चलिए अब आप यहाँ पे राइट कर रहे हैं 1/2 हमारे पास 3 और 3 कितना हो जाएगा, बोलिए 6। यहाँ पे नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 हमारे पास बेटा 3 और 3 6 हो गया। प्लस करके अगेन 3 में से -2 हो रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। -1 और -4 आ जाएगा आपके पास -5। -2 और 3 में से -2 गया 1, और -2 और -2 हो गया आपके पास 4 माइनस का 1 और -5। अब -5 बड़ा है इसलिए 1 माइनस हो जाएगा, -4 आ गया। -4 और -1 -5, -5 और 1 -5 बड़ा है इसलिए 1 माइनस हो गया, तो -4 आ गया। 2 और 2 आ गया आपके पास 4। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हर एलिमेंट डिवाइड हो रहा है, तो 6/2 क्या आ जाएगा 3। 1/2 क्या लिखेंगे आप, 1/2 ही लिखेंगे। अब -5/2 आप क्या लिखेंगे, -5/2। 1/2 -4/2 है तो क्या आ जाएगा, -2। -4/2 है तो क्या आ जाएगा, -2। -5/2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए आपके पास -4/2 है तो -2, 4/2 है तो 2 आ जाएगा। ओके बेटा, ये आपके पास आ गया आपकी पी मैट्रिक्स। तो अब आप पी का क्या करेंगे, पी का हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो पी का ट्रांसपोज आप ले रहे हैं 3 1/2 -5/2। ये रो है, कॉलम में आपने लिखा 1/2 -2 -2 और -5/2 -2 and 2। तो ये आपके पास P का ट्रांसपोज आ गया। क्या ये P के इक्वल है, तो P के इक्वल है। फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो सेम है, थर्ड रो हमारी सेम है, तो इट मीन जो हमारे पास P मैट्रिक्स आई है वो क्या है, तो आप लिखेंगे 10 P = 1/2 A plus A transpose is a symmetric matrix। क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बेटा, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो हम साइड पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे हमारे पास P मैट्रिक्स आपको चाहिए, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। P की वैल्यू आई थी हमारे पास
P इज इक्वल टू 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2। तो ये हमारे पास P मैट्रिक्स आ रही है। ये आप रखेंगे यहाँ पे, बाकी मैं इसको इरेज कर दूँ। आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है आपका वो आप लिखेंगे बेटा। इसके बाद का जो हमारा स्टेप आएगा आप लेट करेंगे क्यू मैट्रिक्स हमारे पास 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो 1/2 A मैट्रिक्स आपके पास है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 एंड माइनस करेंगे इसका ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ओके बेटा, चलिए आप नोट करो, इसका सॉल्व करेंगे आप इसको। 3 में से 3 गया बेटा 0, 3 में से -2 प्लस हो गया तो ये आ जाएगा 5, -1 माइनस प्लस 4 हो गया, 4 में से -1 गया 3 आ गया आपके पास, -2 है और -3 है तो -5, -2 और माइनस ये प्लस हो गया, +2 में से -2 गया 0 1 माइनस प्लस हो गया 5 5 और 1 6, -4 माइनस ये प्लस हो गया आपके पास तो 1, -4 में से 1 गया -3, -5 और -1 -6 2 और ये -2 तो ये 0 हो गया। ओके बेटा, अंदर आपके पास क्या आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ, तो 0 के साथ हुआ 0, 5/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 1/2 है -5/2 हो जाएगा बेटा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 6/1/2 है तो ये कट हो जाएगा, 6/2 है तो क्या आ जाएगा 3, 3/2 है -3/2 हो जाएगा, -6/2 है तो -3 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स आ गया आपकी। तो आप अब इसका क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यू का ट्रांसपोज ले रहे हैं बेटा 0 5/2, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, इसलिए आप -1 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, 0 से -1 मल्टीप्लाई हुआ कोई फर्क नहीं, और माइनस अगर आपने यहाँ से लिया तो क्या हो जाएगा वो 5/2 आ जाएगा आपके पास, 3/2 आ जाएगा बेटा, आपने माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ पे अगर माइनस नहीं था तो क्या हो जाएगा, माइनस लिया है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास 0 3 एंड अगेन यहाँ पे 3/2 है, आपने माइनस बाहर लिया है तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी आपके पास, 3/2 -3 और 0। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली जो होल मैट्रिक्स है क्यू के इक्वल आ गई, ऐसा आ गई। तो आप क्या लिखेंगे -q आ गए आपके पास, जो q आपने लेट किया था वो हमारे पास क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है, क्या ये सम आप
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपने अब P और Q का सम करके देना है। तो Q मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया है, ये, ठीक है। तो आप बीच वाला ये रब कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आपने अब देना है यहाँ पे, नाउ आप लिखेंगे P प्लस Q। P प्लस Q, P की वैल्यू हमारे पास है 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 2, ठीक है। ये हमारे पास है P मैट्रिक्स। अब आप प्लस करेंगे Q मैट्रिक्स, तो ये आपके पास Q मैट्रिक्स है। अब ये चीज यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, अभी हमने नोट कर लिया बेटा ये चीज। Q मैट्रिक्स आप लेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो ये हमारे पास आ गई है Q मैट्रिक्स। ओके बेटा, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास ये चीज है, इसको आप सॉल्व करिए। 3 और 0 3 हो जाएगा, 1/2 है 5/2 है, तो आप प्लस करेंगे इसको 1/2 प्लस 5/2 और माइनस 5/2 है हमारे पास प्लस 3/2 है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे रो में है 1/2 प्लस माइनस माइनस 5/2 -2 और 0 -2 -2 और 3 3 में से 2 गया 1 -5/2 प्लस माइनस -3/2 -2 और -3 -5 2 में से 0 गया 2। ये मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 6 में अपॉन 2 हो गया, ये भी 3 हो गया। ये बेटा -5 और 3 है, तो अपॉन में 2 है, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए, -3 और प्लस माइनस -2/2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास नीचे है, -5 और 1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4/2, तो -2 आ गया। ये ऑलरेडी -2, ये 1 और यहाँ पे -8 बन रहा है अपॉन में 2, तो -4 हो गया, -5 और 2। तो आप देखिए जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी उसके इक्वल आ गया, ये आ गया इसके इक्वल, ठीक है। तो आप लिखेंगे लास्ट में आप लिखेंगे 10 given matrix is the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके।